Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था। चैप्टर था हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हमने 3 तरह के जो टॉपिक थे उसको कवर कर लिया था। आज उसका लास्ट एक हमारा है टाइप या केस है, उसको देखेंगे और हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से देखेंगे, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी हमारे पार्टनर है और रेशियो क्या है 4:3:3। ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा केस 4 है। मैंने 3 केस पिछली वीडियो में समझाए थे, क्लियर। केस 4 में सरेंडर की बात करता है, जैसे यहाँ पे सरेंडर वर्ड है ना, यहाँ पे उसकी बात करता है। तो केस 4 क्या कह रहा है हमारा कि रेशियो जो हमारा है एबीसी पार्टनर के, वो रेशियो हमारा कितना है 4:3:3, क्लियर। दे डिसाइडेड टू एडमिट देयर मैनेजर डी इनटू पार्टनरशिप। उनका एक मैनेजर था डी, जो वो अपनी पार्टनरशिप में उसको लेके आ रहे हैं, उसका एडमिशन कर रहे हैं। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ए ने अपने शेयर का कितना 1/4 किसको दे दिया, डी को दे दिया। बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने अपने शेयर का कितना दे दिया, 1/5 दे दिया। फिर सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। डी ने कितना दे दिया, 1/6। ठीक, अब एक एग्जांपल से समझ लो हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए थे, बी थे और सी थे। इनके पास मान लीजिए 500 रुपीज थे, इनके पास 400 रुपीज थे, मान लीजिए इनके पास 300 रुपीज। एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। ठीक, कह रहे हैं डी नया पार्टनर आया। डी के आने पे ए ने दे दिया उसको 100 रुपीज, बी ने मान लीजिए उसको दे दिया 50 रुपीज और सी ने मान लीजिए उसको दे दिया 30 रुपीज। आ रही बात समझ में। तो टोटल डी को कितने पैसे मिले, इन सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो 100 प्लस 50 150 और प्लस 30 दैट इज 180। तो डी को कितने पैसे मिल गए, 180 मिल गए। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन ए के पास पहले कितने थे, 500, उसमें से 100 उसने दे दिए डी को, तो अब ए के पास कितने हैं, 400 रुपीज है। बी ने कितने दे दिए, 50, तो इनके पास कितने हैं, 350 है। इन्होंने दे दिए 30, तो इनके पास कितने हैं, 270 रुपीज है। आ रही बात समझ में। तो यही सारी चीजों को बस हमको फ्रैक्शन में यहाँ पे सॉल्व करना है, सेम वही प्रोसीजर, और हमारा यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। जितना भी हिस्सा पुराना पार्टनर नए पार्टनर के लिए सरेंडर करेगा, उसको जब हम टोटल करेंगे वही हमारा न्यू जो पार्टनर होगा उसका शेयर बनेगा। और जितना जितना पुराना पार्टनर ने सरेंडर किया है वो उनके ओल्ड रेशियो में से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, क्योंकि उतना पैसा उनके पास से चला गया, उतना शेयर उनके पास से चला गया। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, डिनोमिनेटर को बैलेंस करना और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। उसी एग्जांपल से आपको यहाँ पे चीजें समझनी है। कह रहे हैं कि ए सरेंडर्स 1/4 है ना, तो ए सरेंडर वैल्यू हम निकालेंगे यहां से, तो ये आएगा एज ओल्ड शेयर मल्टीप्लाइड बाय एज सरेंडर वैल्यू। तो ए का पुराना हिस्सा कितना था, 4/10। उसने अपने हिस्से का कितना सरेंडर किया है, 1/4 सरेंडर किया है। तो मतलब उसने अपने हिस्से का 1/10 दे दिया। आ रही बात समझ में। अगर इसको एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो मतलब 1/10 मतलब ए के लिए 100 रुपए। आ रही बात समझ में कि मतलब ए ने कितने दिए हैं, 100 रुपए वहां दिए थे, तो मतलब ए ने 1/10 दिए, इतना पैसा दिया उसको, इतना शेयर दिया। इसी तरह अगर हम बी का निकालें, बी का शेयर कितना है 3/10 और उसने अपने शेयर का कितना दिया है 1/5 दिया है, तो ये हो जाएगा 3/50। आ रही बात समझ में, क्लियर है। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो सी का भी कितना है 3/10 और उसने अपने शेयर का कितना दिया है 1/6। कितना दिया है 1/6, तो मतलब सी ने कितना दे दिया है 1/20। इतनी बात समझ में आ रही है। ए ने अपने हिस्से में से 1/10 हिस्सा दिया है डी को, बी ने अपने हिस्से में से 3/50 दिया है किसको, डी को, और सी ने अपने हिस्से का 1/6 मतलब 1/20 जब कैलकुलेट करके हमने निकाला, तो ये जो तीन हमारी वैल्यू आई है ये किसको मिल रही है, डी को मिल रही है। आ रही बात समझ में। और यही पैसा ए बी सी के पास से चला जाएगा, यही शेयर ए बी सी के पास से चला जाएगा, उसको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए
सबसे पहले निकालेंगे न्यू रेशियो किसका, ए का। एज जो न्यू शेयर आएगा ये आएगा आपका एज ओल्ड शेयर माइनस एज सरेंडर वैल्यू। ठीक, ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/10। ए ने अपने हिस्से का कितना पैसा दिया है 1/10। कितना दिया है 1/10। ये 1/10 हमको क्या करना है यहाँ पे माइनस। तो यहां से आएगा टेल एलसीएम, ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3/10। आ रही बात समझ में, क्लियर। इसी तरह अगर हम बी का निकालें, बी का पुराना हिस्सा कितना था 3/20। बी ने अपने हिस्से का कितना दिया है, अपने हिस्से का दिया है 1/5, है ना। तो मल्टीप्लाई करके हमने कितना निकाला था 3/50। 3/50 माइनस कर देना इसमें, इसका एलसीएम आएगा 50, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 3, तो मतलब ये हो जाएगा 12/50। आ रही बात समझ में। इसी तरह अगर हम सी का फाइंड करें, तो सी का ओल्ड कितना था 3/10 और सी ने कितना दिया है 1/20। ठीक, तो 1/20 माइनस कर देंगे भाई, तो यहाँ से एलसीएम 20 ही आएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 -1, ये हो जाएगा 5/20। इतनी बात समझ में आ रही है। ए के पास पहले कुछ पैसे थे, जितना उसने दे दिया माइनस कर दिया, इतना बच रहा है इनके पास। ठीक, इसी तरह बी के पास कुछ पैसे थे, माइनस करके इतना बच रहा है। इसी तरह सी के पास कुछ पैसे थे, माइनस करके इतना बच। अब डी की बात करते हैं, तो डी का शेयर कैसे आएगा, ए से कितने पैसे मिले 1/10, बी से कितने पैसे मिले 3/50, सी से कितने पैसे मिले 1/20। इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 100। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 5। 10 और 6 16 और प्लस 5 ये हो जाएगा 21/100। आ रही बात समझ में। मैंने क्या कहा है कि लास्ट में डिनोमिनेटर बैलेंस हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें किसकी, ए बी सी और डी। ए का कितना है अब हमारे पास 3/10, बी का कितना है हमारे पास 12/50, सी का कितना है हमारे पास 5/20, डी का कितना है 21/100। ठीक, सबको 100 बनाना है, तो भैया ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30 24 25 और 21 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए बी सी और डी का जो आएगा 30 24 25 और 21, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब देखो ये केस क्या कह रहा है, फिर से समझो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा और उसके आने पर पुराने पार्टनर अपना हिस्सा खुद से दे रहे हैं उसको, तो ये केस है कौन सा, सरेंडर वाला। ठीक, अब कितना पैसा दे रहे हैं वो हमने कैलकुलेट करके निकालना है। कह रहे हैं ए ने 1/4 अपने हिस्से का दे दिया, भैया मल्टीप्लाई कर दिया उसके ओल्ड से, पता चल गया 1/10 उसने पैसे दे दिए। ठीक, इसी तरह बी ने कितना दिया 1/5, 3/10 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आ रही बात समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा 3/50, सी ने अपने हिस्से का 1/6 दिया है, 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 आ गया 1/20। ये जो पैसा आया है ये तीनों पैसा ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था ना, इसी तरह ऐड हो जाएगा और यही ऐड होके बनेगा डी का हिस्सा। लेकिन अगर ए बी सी की बात करें, तो ए बी सी के पास इतना शेयर चला गया ना, तो वो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस कर लिया, लास्ट में जो तीनों आंसर आएंगे उसके बाद जो डी का आंसर आएगा सबके हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है बैलेंस करना है, और डिनोमिनेटर को बैलेंस करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब आती है ट्रिक की बात। क्या है की बारी हमारी ट्रिक की। ट्रिक हमारी यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग केस 4 से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा सरेंडर वैल्यू। ठीक, क्या होगा सरेंडर वैल्यू। क्या मतलब हुआ, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ए ने कितना सरेंडर किया 1/10, बी ने कितना सरेंडर किया था 1/20, है ना। बी ने कितना सरेंडर किया था, बी ने सरेंडर किया था 3/50 और सी ने सरेंडर किया था 1/20। 3/50 और 1/20। ठीक,
ये सरेंडर हुई वाला जो हमारा शेयर है, इसमें भी हमेशा क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको वही बनाना पड़ेगा 100। 2 तो ये 2, ये 5 तो ये 5, ये हो जाएगा 10/100, ये हो जाएगा 6/100 और ये हो जाएगा 5/100। तो इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो होगा 10, 6 और 5। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन होंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी हमारे पार्टनर है 3:2 के। ए और बी पार्टनर है 3:2 के। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड एक्स एंड वाई। अब यहां ध्यान से समझना, एक्स और वाई दोनों अलग पार्टनर आ रहे हैं, दोनों नए पार्टनर हैं, ठीक। ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। एक्स को पैसे कौन दे रहा है, सिर्फ ए दे रहा है और कह रहा है अपने हिस्से का 1/3। आ रही बात समझ में? कह रहे हैं बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, और वाई को पैसे कौन दे रहा है, बी दे रहा है। कितना दे रहा है, अपने हिस्से का 1/4। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भैया ए जितना सरेंडर करेगा उतना ही पैसा तो एक्स को मिलेगा, क्लियर। बी जितना सरेंडर करेगा उतना ही पैसा किसको मिलेगा, वाई को। कहने का मतलब है इनको पैसे ए दे रहे हैं और इनको पैसे बी दे रहे हैं, क्लियर। अब हमें निकालना है पहले यहाँ पे ए सरेंडर शेयर या वैल्यू फॉर एक्स। तो ए अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3, है ना। तो मतलब इसने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया, 1/5। बी की बात करें, बी ने अपने शेयर का कितना सरेंडर किया, 1/4, ठीक। तो मतलब इसने कितना सरेंडर कर दिया, 1/10। कितना सरेंडर कर दिया, 1/10, ठीक। आ रही बात समझ में? अब ए के पास पहले कितने पैसे थे, भैया ए के पास पहले थे 3/5। ए ने एक्स को कितने पैसे दे दिए हैं, 1/5। तो भैया माइनस कर लो, ठीक। 3 - 1 मतलब 2/5। यहां तक बात समझ में आ रही है। बी के पास कितने पैसे थे, 2/5। बी ने वाई को पैसे कितने दे दिए, 1/10। भैया माइनस कर दो, तो 2 × 2 = 4 - 1, ये आ जाएगा कितना, 3/10, ठीक। एक्स को कितने पैसे मिले, एक्स को पैसे मिले हैं 1/5, इससे ए से। वाई को पैसे कितने मिले हैं, 1/10। जो पार्टनर जितना सरेंडर करेगा वही जो नया पार्टनर उसका शेयर बनेगा। यहाँ ए एक्स को सरेंडर वो पैसे अपनी सरेंडर कर रहा है, अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, तो सिर्फ एक्स को उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पे बी सरेंडर कर रहा है अपना शेयर, किसके लिए, वाई के लिए, तो वाई को उतना पैसा मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा डिनोमिनेटर बैलेंस। ये वैल्यू हमारी आ रही है फाइनल, है ना, ये वैल्यू फाइनल आ रही है, इन सबको में क्या करना है, बैलेंस करना है। 2/5 3/10, 2/5 3/10 और x और y। x के लिए क्या है, 1/5 और 1/10, 1/5 और 1/10। कहने का मतलब है सबको 10 बनाना है, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ए बी एक्स और वाई का रेशियो आएगा कितना, 4 3 2 और 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो, ठीक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे नया टॉपिक हमारा आ रहा है, हमने अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। अब एग्जांपल से समझो, मान लो ए थे, उनके पास कितने थे, 100 रुपीज पहले, ठीक। अब वही ए है, इनके पास कितने हैं, 70 रुपीज। न्यू वैल्यू है ये ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू है। तो एक बात बताइए, पहले उनके पास 100 थे, अब उनके पास 70 है, तो उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, या गेन हुआ या सेक्रीफाइस,
जाहिर सी बात है क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। क्यों? क्योंकि अब उनको कितना कम पैसा मिल रहा है, 30 रुपए कम मिल रहा है। तो सेक्रीफाइस कब होता है? किसी भी इंसान को सेक्रीफाइस तब होता है जब उसको पहले पैसे ज्यादा मिल रहे थे और अब पैसे क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। पहले पैसे 100 रुपए मिल रहे थे, अब 70 रुपीज मिल रहे हैं, तो मतलब उसको 30 रुपीज का क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसी चीज को यहाँ समझना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले हमारे पास पैसे ज्यादा थे, अब हमारे पास पैसे कम है। अब क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी सी हमारे पार्टनर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लगा देता हूँ, ए बी सी पार्टनर है 3-2-1। ए बी और सी हमारे पार्टनर है 3-2-1। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक। फिर हमारे पास न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ए बी सी और शायद डी है ना। हाँ डी है, 4-4-2-2। 4-4-2-2 ये हमारा न्यू रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले बात करते हैं किसकी, ए की। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6। इनका न्यू रेशियो कितना है, 4/4, 4 8 10 12। ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ये हो जाएगा 2 3 या 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 2/12। ठीक। बी का क्या है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, 2/6 माइनस 4/12। 12 होगा 6 2 2 2 जा 4 माइनस 4। ठीक। ये हो जाएगा कितना, 0। ठीक। ये क्या आएगा आपका, 0 मतलब नील आएगा। आ रही बात समझ में यहाँ तक? सी का क्या है भैया, सी का पुराना था कितना, 1/6। ठीक है। और न्यू कितना है, 2/12। तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 2, ये भी आएगा नील। आ रही बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ए ही हमारे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 3-2-1 है, 3/6 माइनस 4/12। यहाँ से आएगा 12 एलसीएम, हो जाएगा 2 3 या 6 माइनस 4। फिर ओल्ड है 2/6 माइनस 4/12, 12 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4, ये भी सही है। अगेन यहाँ पे है 1/6 माइनस 2/12, यहाँ से आपका आ जाएगा 12 2, सही है। तो यहाँ से हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहा है बंदा, वो कौन कर रहा है, सिर्फ हमारा ए कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन में बी और सी ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, सिर्फ ए जो है वही हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, दैट इज 2/12। सिंप्लीफाई करके 1/6 भी लिख सकते हैं। अगले में क्या है, 3-2-1 वही रेशियो है, ओल्ड रेशियो तो भैया वही है हमारा। ठीक। ए बी और सी का ओल्ड रेशियो तो वही है, 3-2-1। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर वही आ रहे हैं ए बी सी डी, नया पार्टनर आ रहा है, और नया पार्टनर आने पे यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, कि सेकंड पार्ट है, दैट इज 2-4-2-4, 2-4-2-4, 2-4-2-4। ये इनका क्या है, न्यू रेशियो है। ए की बात करते हैं। ठीक। ए का ओल्ड कितना है, 3/6। ए का न्यू कितना है, 2/2 6 8 अगेन 12, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 12 6, और कैंसिल करके 2 आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2, ये आएगा 4/12 सेक्रीफाइस। आ रही बात समझ में? ठीक। बी की बात करते हैं। बी का ओल्ड कितना है, 2/6। बी का न्यू कितना है, 4/12। तो यहाँ से 12 एलसीएम आएगा, 6 2 2 2 जा 4 माइनस 4, इनका क्या आ रहा है, नील। ठीक। सी का कितना है, 1/6, और इनका न्यू रेशियो कितना है, 2/12। देखिए ये एकदम इजी टॉपिक है। स्टार्टिंग के जो हमारे दो टॉपिक हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के, दोनों बहुत इजी हैं। इसके बाद से जब हम लोग गुडविल पे आएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां से क्वेश्चन बढ़िया स्टार्ट होंगे। ठीक है। फिलहाल लेकिन ये बेसिक भी समझना है, वरना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे। यहाँ से आ जाएगा 2 देन -2, ये कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक। ठीक है। फिर आती है बारी किसकी, अच्छा डी का कोई मतलब नहीं क्योंकि न्यू है। अच्छा इस क्वेश्चन में भी ए ही हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है।
इस क्वेश्चन में भी हमारा ए ही जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी हमारे पार्टनर है 5:3। ठीक है, ये है इनका ओल्ड रेशियो। क्लियर। इसके बाद हमारा कह रहा है कि सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। हमारा एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन? सी। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। आ रही बात समझ में? अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो जो मैंने 4 केस बताए वो कौन से केस इसमें लगेंगे। तो भैया इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मतलब केस 1 लगेगा। केस 1 लगाने का तरीका क्या था भैया? सबसे पहले क्या करोगे, लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर हमने क्या मान लिया? 1। फिर क्या निकालना था? रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा हमारा? 1 माइनस जो सी का शेयर होगा, मतलब 1/4। ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 3/4। आ रही बात यहाँ तक समझ में? क्लियर है? ठीक। इसके बाद आ, निकालना है क्या हमको? ए और बी का न्यू रेशियो। तो जितना पैसा यहाँ पे बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? ए और बी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए का ओल्ड लिखिए। भाई जिसको इसमें डाउट आ रहा है वो इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो को अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा। और ये चारों केस आप अच्छे से समझ लीजिए, वरना आगे आपका जो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा और आपने गलत निकाल दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, उसमें रीवैल्यूएशन भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगी और बैलेंस शीट भी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके ओल्ड को मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग से, मतलब 3/4 से, ये हो जाएगा 15/32। बी की अगर हम बात करते हैं, बी का ओल्ड कितना है? 3/8। और इसका यहाँ पे कितना है? 3/4। ये हो जाएगा आपका 9/32। सी की बात करेंगे तो सी का कितना है? 1/4। मैंने बार बार बोला है कि आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो ये हो जाएगा 8/32। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका ए बी और सी का आएगा कितना? 15, 9 और 8। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैंने बताया था कि अगर केस 1 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ए और बी का 5:3। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक। आई होप कि आज आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आई होंगी। ठीक, तो आज के लिए हमारा सब इतना ही है। ठीक, जितना मैंने आज समझाया उसको डिटेल में पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।